छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर ट्रेन में शॉर्ट सर्किट होने से इंजन में लगी आग। यात्रियों के बीच मची भगदड़ में गिरे कईयों के मोबाइल। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने मोखेड़ एवं सावरी मंडल के विभिन्न ग्रामों में किया जनसंपर्क। नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सौंसर विधानसभा क्षेत्र में ली 2 जनसभाएं। जनता के बीच रखी अपनी बात। और मसीही समाज के द्वारा पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया गया ईस्टर पर्व। चर्च में प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान पहुंचकर पूर्वजों को किया गया याद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला और शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर ट्रेन में आज चौरई के समीप अचानक शॉर्ट सर्किट होने से इंजन में आग लग गई, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर ट्रेन जब चौरई के पास पहुंची थी, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण इंजन में धमाका हो गया, जिससे ट्रेन रुक गई। अचानक हुए हादसे के कारण ट्रेन में बैठे हुए यात्री घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ के बीच कई यात्रियों के मोबाइल भी गिर गए। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज मोखेड़ एवं सावरी मंडल के विभिन्न ग्रामों में सघन जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता के बीच भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने ग्राम लिंगा, उमरा नाला जाम, मोखेड़ मुजावर सहित विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लिया एवं जनसभा को संबोधित करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही साथ भाजपा को समर्थन देने की अपील की। छिंदवाड़े का बेटा, छिंदवाड़े किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका अमूल्य वोट। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छिंदवाड़ा जिले का बेटा, छिंदवाड़ा जिले का किसान श्री विवेक बंटी साहू जी, आपका आशीर्वाद लेने मैं कहना चाहता हूँ, आजादी के बाद जो भी चुनाव हुए होंगे, छिंदवाड़ा जिले का प्रत्याशी बाहर का रहा, लेकिन ऐसा समय आया हमारे मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी घोषित किया। पैरों में चोट लगने के बाद भी लोकसभा में जी को सांसद कराना है, इसे तो आपके बीच में हमारे नागरिकों पूरे देश की जनता के मन में मोदी है। और अब तो नारे भी लग रहे हैं, अब की बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीब कल्याण के जो काम हुए वो ऐतिहासिक है। आज तक कभी किसी को पता नहीं था कि सरकार की ऐसी योजना है जिससे इतने लोगों को लाभ मिल सकता है। नहीं तो इसके पहले की सरकार में हमने देखे उस समय गरीब के सामने, मजदूर के सामने चुनौती थी
कि बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, घर में चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन हम कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने प्रारंभ कर दिए निःशुल्क राशन की और आज 3 माह हो गए मोदी जी निःशुल्क राशन दे रहे हैं। और मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, अगले 5 साल निःशुल्क राशन आपको मिलेगा। और गरीब कल्याण और जन कल्याण में योजनाओं में नए रिकॉर्ड, नए आयाम स्थापित कर दिए। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सावक और तुर्की खापा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज समाज का हर वर्ग परेशान है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से सामाजिक व आर्थिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है। आप सभी को यह बात समझनी होगी। मेरे ऊपर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, आप सब गवाह। क्या था अपना सौसर एक बस्ती थी, सौसर नगर एक बस्ती थी। नागपुर से अगर छिंदवाड़ा से अगर नागपुर जाए, बोरगांव कब आया, बोरगांव कब गया पता ही नहीं चलता था, नाम निशान नहीं था। मुझे याद है कितनी भयंकर समस्या पेयजल की थी। मुझे याद है ये टूटी सड़कें, बड़े बड़े गड्ढों की कच्ची सड़कों में रेखनाथ जी के साथ जीप में मैं दौरा करता था। डर लगता था कभी जीप पलट जाएगी। और जब घर वापस पहुंचता था 1.5 किलो मिट्टी मेरे बदन में होती थी। वो भी एक छिंदवाड़ा था, वो भी एक छिंदवाड़ा था जहां लोगों ने पैसेंजर गाड़ी, बड़ी रेल लाइन भी नहीं देखी थी। छिंदवाड़ा तक तो बड़ी रेल लाइन नहीं थी, करासिया में केवल मालगाड़ी आती थी। ये सब आपके सामने, हमारा पठानकोट आपके सामने है। हमारे जिले के 2000 गांव में 480 गांव में बिजली थी। ये मेरे सामने चुनौती थी। कितनी सड़कें थी, ये सब आज आप गवाह। कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आज आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इन नौजवानों की। यही नौजवान हमारे छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। हमारे नौजवान में आज एक तरफ है, वो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम करता है। मुझे आपसे एक शिकायत भी है। मैंने इतने सारे स्किल सेंटर बनवाए, आप में से कोई जाता नहीं देखने, खुद तो देखने चले जाइए। अब चुनाव के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप खुद जाके देखिए। मुझे चिंता थी 7वीं पास 8वीं पास का बच्चा क्या गड्ढे खोदेगा। मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया, हजारों की संख्या में कामिया हुए, हरवे हुए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में गए, आज 15-20 हजार रुपए कमाते हैं। मैं चाहता हूं, मैं बेंगलोर गया था, कोई पीछे से हाथ हिला रहा था, मुझे तो पता नहीं था। कार्यक्रम के बाद सामने आया, कहता कि मैं छिंदवाड़ा से हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ? कहता मैं जेसीबी चलाता हूं, आपने तो मेरी ट्रेनिंग कराई थी। 60-70 हजार रुपये कमाकर उसमें से 30-40 घर बेचता है। 31 मार्च को मसीही समाज के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ईस्टर पर्व पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया गया। ईस्टर पर्व पर सुबह 5 बजे से चर्च में प्रार्थना, भक्ति एवं प्रभु यीशु के उठने के संदेश को सुनाया गया तथा जवानों के द्वारा गीत गाए गए। प्रार्थना के बाद चर्च प्रांगण में सभी ने एक दूसरे को पुनरुत्थान दिवस की बधाई दी। इसके बाद सुबह 9 बजे से कब्रिस्तान में विशेष प्रार्थना की गई तथा मसीही समाज के सदस्यों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनकी कब्र पर पुष्प व फूलमालाएं अर्पित की। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस महान आशीष के लिए कि खुदावंद हमारे जीवन में अनंतकालीन आपने आशा दी है और पुनरुत्थान हमें जीवन में एक नए जोश से और आशीष से और उत्साह से भर देता है। आपके संतों के साथ
प्रभु सारे संसार में भक्तों के साथ आराधनाएं हो रही हैं और आज खुदावंद इस चुनी हुई कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ हम एक मन एक चित्त होकर आराधना कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से और जो चर्च की कमेटी है उनकी ओर से आपको ये शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु का जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। आज मसीहियों के लिए एक बड़ा महान और यादगार पर्व मनाया जा रहा है, जबकि हम ये मसीह जगत ये मानता है, मसीह परिवार, मसीह समाज ये मानता है कि आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस पृथ्वी पर आया और उसने हम मनुष्यों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। और जैसा कि उसके लिए पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। सो आज वही दिन है जबकि प्रभु यीशु मसीह आज से 3 दिन पहले जो क्रूस पर, जैसे हम जानते हैं कि शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे जिसको बोला जाता है, वो दिन जो मनाते हैं, उस दिन हमारा यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ था। और उस दिन से लेकर आज के दिन सुबह जो है प्रभु यीशु मसीह पुनः जी उठा था। इस बात को यादगार किया जा रहा है, इस बात को स्मरण किया जा रहा है। और सभी मसीह समाज, मसीह विश्वासीगण जो हैं अपने अपने पूर्वजों को इस बात में स्मरण करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब इस संसार में नहीं है, अब प्रभु यीशु मसीह के पास में है। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा तो पुनः फिर से ये जो हमारे वंशज, हमारे पूर्वज जो सोए हैं, ये सब जी उठेंगे। तो आज इसी खुशी के और इसी को स्मरण करते हुए ईस्टर पर्व, पुनरुत्थान दिवस को मनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा 30 मार्च की रात कॉम्बिंग गश्त की गई। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में एक ही रात्रि के दौरान जिले के स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटियों एवं गुंडे बदमाशों, निगरानी बदमाशों की चेकिंग सहित अन्य अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में कॉम्बिंग गश्त रखी गई थी और हमारे थाना कोतवाली से भी जो है लगभग 20 कर्मचारी हम लोग कॉम्बिंग गश्त में थे और 4 पार्टियां हमने बनाई थी। इस कॉम्बिंग गश्त का उद्देश्य ये था कि जो पुराने फरार आरोपी हैं और जो वारंटी हैं उनकी धरपकड़ चुनाव को देखते हुए और जो अवैध कार्य कर रहे हैं उन पर छापेमारी कार्रवाई की जाए। हमने कॉम्बिंग गश्त में कोतवाली से 2 स्थायी वारंटी और 6 गिरफ्तारी वारंट हमने गिरफ्तार किए हैं और कई जगह पे दबिश दी गई, निगरानी बदमाश की चेकिंग की गई
और लगभग 20 गुंडा बदमाशों की भी चेकिंग की है। और ये कौमी गश्त से एक क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया पुलिस का छवि बनी हुई है और अपराधियों तत्व में दबाव बना हुआ है और ये कौमी गश्त जो है लगातार समय समय पर जारी रहेगी। खबरों के साथ तालुक देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। संत शिरोमणि मां कर्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, स्थान SD लॉन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े को बाइक, कूलर, अलमारी, रामायण, किचन बर्तन सेट, पलंग उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। पंजीयन हेतु संपर्क करें अशोक नोखेलाल साहू, गिरीश साहू, प्रकाश साहू, यमन साहू। 100 जोड़े की शादी करने का लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पंजीयन कराए और लकी ड्रा के माध्यम से एक कार दी जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वजाति बंधु आमंत्रित है और इस कार्यक्रम में आमंत्रित होकर सफल बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज वार्ड क्रमांक 8 के शक्ति केंद्र में भाजपा के वार्ड संयोजक इंद्रजीत सिंह बैस ने बूथ क्रमांक 238, 239 व 240 के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वार्ड संयोजक इंद्रजीत सिंह बैस ने बूथ क्रमांक 238 में सभी की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी व लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार हेतु रूपरेखा तैयार की। इस मौके पर प्रमुख रूप से बूथ अध्यक्ष शिवराज पवार, महामंत्री मनोज यादव, BLO अभिनय शुक्ला, सह संयोजक अजहर खान, नीलम जंघेला, श्रीमती कुसुम नेमा, रिंकू बैस, सुनील शुक्ला, ऋषि ठाकुर, रूपेश राजपूत, जावेद खान सहित बड़ी संख्या में बूथ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरी सिंह चौधरी और इस बार बिल्कुल भिड़ जाए सब लोग, है ना। से ज्यादा मतों से अपने वार्ड में जीतना चाहिए। इस बार बिल्कुल आप लोग सब भिड़ जाएं और जितने भी पहले की पूरी कसर है इस बार अपने निकालना। किसी हाल में इस बार अपने वार्ड से सबसे ज़्यादा मतों से जीतना चाहिए पूरे अपने नगर निगम के उसमें। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत में सब लोग जुड़ जाइए और घरों घर संपर्क कीजिए। तो मेहनत करना, आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 19 दिन भर है। 19 दिन में भरपूर मेहनत करना, बिल्कुल जीत और रात दिन एक कर दो। बिल्कुल किसी भी हाल में अपना वार्ड को इस बार जिताना। योजनाओं को पूरा प्रभाव करके योजना का जिनको लाभ मिला उनको बोलना है, उनको सबको, और युवाओं को प्रेरित करना है ना। तो इतना काम आप लोग करेंगे सर। आज श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा रामनवमी पर्व की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया तथा सदस्यों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा 17 अप्रैल रामनवमी पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें 17 अप्रैल की शाम 4 बजे खेड़ापति माता मंदिर सुकलूढाना से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में अयोध्या जी के श्री रामलला की प्रतिमा के दर्शन एवं भोले बाबा की बारात की विशेष झांकी के साथ अन्य झांकियां सम्मिलित रहेंगी। बैठक में सदस्यों को पूरे शहर में भगवा झंडे लगाकर शहर को भगवामय करने हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गई। जय श्री राम। आज सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा रामनवमी 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यगण एवं सभी धर्म बंधु सनातनी उपस्थित हुए। ग्रुप द्वारा आयोजित 17 अप्रैल दिन बुधवार शाम 4 बजे रामनवमी की शाम 4 बजे विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त धर्म बंधुओं को
आमंत्रित किया गया है। साथ ही शोभा यात्रा में अयोध्या जी के रामलला जी की प्रतिमा का दर्शन करने का शुभ अवसर पुण्य लाभ अर्जित प्राप्त होगा। आप सभी समस्त धर्म बंधु, शहरवासियों एवं ग्रामवासियों एवं ग्रुप द्वारा जुड़े हुए सभी परिवारों से निवेदन है कि रामनवमी की शाम 4 बजे आप सभी सादर आमंत्रित है। जय जय श्री राम। रमज़ान का पाक महीना जारी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा कठिन रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत की जा रही है। रमज़ान के महीने में परासिया निवासी हाजी शेख जमील कश्मीरी के 2 साल के नवासे अरहान खान ने भी रोज़ा रखा और सब्र की मिसाल पेश की। तिलक मार्केट स्थित प्राचीन श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी महाआरती व भंडारे का आयोजन किया गया। शनिवार को श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ भी पहुंचे और श्री केसरी नंदन हनुमान के दर्शन कर मंदिर में पूजन पाठ किया व महाआरती में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा भगवा गमछा पहनाकर सांसद नकुलनाथ का सम्मान भी किया गया। पंडित जी, मैं सुनैना साहू पिता बलदेव साहू, हमारे द्वारा आज भंडारे का आयोजन किया। हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करे। व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और हम सबके ऊपर हनुमान जी का ऐसी आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। आज केसरी नंदन हनुमान मंदिर में प्रत्येक शनिवार के होने वाले विशाल भंडारे में आज बलदेव साहू जी के द्वारा भंडारा रखा गया था और पूजन आरती के दौरान श्री नकुलनाथ जी भी मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने भी आरती किया, भगवान से प्रार्थना की और मंदिर के ट्रस्ट के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने उनका सम्मान किया। श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में 30 मार्च को रंगपंचमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंडित नागेंद्र ब्रह्मचारी सहित सभी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में मनाई गई होली को याद करते हुए जमकर रंग गुलाल खेला और नृत्य गान कर रंगपंचमी का आनंद लिया। रंग पंचमी का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में सब गोपियों और ग्वालों के साथ में जो महारास किया था और उस समय पर उन्होंने देखा कि काम क्रोध लोभ मोह ये दूर हो जाए सबके, इसलिए भगवान ने सबको अपने में रंगने के लिए रंग पंचमी के दिन यमुना के किनारे जब भगवान ने गोपियों के साथ में और ग्वाल वालों के साथ में रंग का उत्सव मनाया था। ये वही त्यौहार है। हम सभी इस प्रकार से हमारा जीवन परमात्मा की भक्ति से रंग जाए,
इसलिए रंग पंचमी का उत्सव आज सभी सजीव परिवार ने मिलकर के आया। और अब इन तमाम खबरों को समेट लेकर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर ट्रेन में शॉर्ट सर्किट होने से इंजन में लगी आग, यात्रियों के बीच मची भगदड़ में गिरे कईयों के मोबाइल। भाजपा प्रत्याशी एक बंटी साहू ने मोखेड़ एवं सावरी मंडल के विभिन्न ग्रामों में किया जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सौंसर विधानसभा क्षेत्र में ली 2 जनसभाएं, जनता के बीच रखी अपनी बात। और मसीही समाज के द्वारा पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया गया ईस्टर पर्व, चर्च में प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान पहुंचकर पूर्वजों को किया गया याद। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।